हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 16 मार्च 2021 और 16 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 16 मार्च यानी आज के दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 16 मार्च। पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया से इसे पूरी तरह से मिटाने के प्रयास करना है। साथ ही 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके अलावा यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया और ओरल पोलियो वैक्सीनेशन की पहली खुराक भी दी। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 25 निवारण योग्य संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण को रोकने या जोड़ने के लिए वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त टीके भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? अभी हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा इशू किया और उस डाटा के अकॉर्डिंग अपना देश भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रूस। विदेशी मुद्रा भंडार यानी जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी, जबकि रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। अब चौथे नंबर पर अपना देश इंडिया आ गया है और 5वें नंबर पर रूस पहुंच गया है। बात आरबीआई की है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान समय की गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यहाँ से फैक्ट ये बनता है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एक किसान ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार का निर्माण किया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इनोवेशन एक किसान के द्वारा किया गया है। किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री की कंपनी या किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा ये इनोवेशन ना करके बल्कि एक सामान्य किसान ने एक सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाई है, और यह कार एक उड़ीसा के किसान ने बनाई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा। उड़ीसा के एक किसान ने सौर ऊर्जा से चलने वाले बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर का निर्माण कर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सुशील अग्रवाल ने 850 वाट की मोटर और 100 AH/54 वोल्ट की बैटरी से चलने वाले 4 पहिया वाहन का निर्माण किया था। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद वाहन 300 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर एक वर्कशॉप के अंदर बनाया था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर सौर कारें क्या होती हैं? तो सौर कारें ये सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से बिजली द्वारा संचालित होते हैं। सूर्य की ऊर्जा को
सीधे फोटोवोल्टिक यानी पीवी कोशिकाओं को द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो सबसे पहला लाभ इसका है जीवाश्म ईंधन का कम में उपयोग किया जाएगा। सौर ऊर्जा मुक्त है ये, इससे प्रदूषण नहीं होता है, अच्छी बात है, और यह कभी खराब भी नहीं होगा। आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कार है जिसमें 4 व्हील्स है और इसके ऊपर सोलर प्लेट लगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण विजेता लक्ष्मण पई का निधन हुआ है, वे कौन थे? लक्ष्मण पई ये एक अभिनेता होने के साथ साथ एक चित्रकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चित्रकार। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। गोवा स्थित चित्रकार भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी थे। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य के नाम पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान भी शामिल हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में फोकलॉर को ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, फोकलॉर। वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। 2021 के ग्रैमी पुरस्कार ने 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 के बीच पात्रता वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग रचनाएं और कलाकारों को मान्यता भी दी है। अमेरिकी संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बियांसे को सबसे अधिक 9 नामांकन मिले हैं और साथ ही सबसे अधिक 4 पुरस्कार भी मिले हैं। हम बात करते हैं कुछ ग्रैमी अवार्ड 2021 के विजेताओं की सूची के बारे में। आप इसे देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा बड़ा दिखे। सबसे पहले जानते हैं, एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकलॉर को दिया गया है, इसके बारे में हमने क्वेश्चन किया था आपने। सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये बिली इलिश द्वारा एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मेगन थे स्टॉलन को मिला है। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किंग्स डिजीज को मिला है। बेस्ट R&B एल्बम के विजेता हैं बिगर लव। बेस्ट रैग सॉन्ग के विजेता हैं सैवेज। बेस्ट कंट्री एल्बम के विजेता हैं वाइट कार्ड और सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता हैं टियोल थॉमस की आई कांट ब्रीथ। इसके अलावा बेस्ट रॉक एल्बम के विजेता हैं द न्यू एबनॉर्मल। द बेस्ट रॉक सॉन्ग के विजेता हैं स्टे हाई। बेस्ट डांस या इलेक्ट्रिक एल्बम के विजेता हैं बब्बा। साथ ही प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर ये मिला है डेविड फ्रांस्ट को। बेस्ट म्यूजिक वीडियो मिला है बियांसे, ब्लू आईवी और विजिक ब्राउन स्किन गर्ल को। साथ ही बेस्ट कंट्री सॉन्ग ब्रांडी काइलर ये मिला है नेताली हेम्बी लोरी कैकनोना द्वारा क्राउडेड टेबल को। इसके अलावा 2 और हैं, बेस्ट फोक एल्बम ऑल द गुड टाइम्स को मिला है और लास्ट है बेस्ट कॉमेडी एल्बम ये मिला है टिफनी हैडिस द्वारा ब्लैक मेडिजा को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगी। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसीलिए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र भी है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। जलवायु परिवर्तन, पोषक तनाव और बढ़ते प्रदूषण के लिए जैव रसायन और महासागर की प्रतिक्रिया को समझना भी आवश्यक है। साथ ही परियोजना की लागत और अवधि 25 करोड़ रुपए है और इसे पूरा करने में लगभग 3 साल लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपने यहाँ बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार व्यक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका जल्द ही बुर्का या चेहरे के पर्दे पर प्रतिबंध लगाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरत बीरसेकरा ने जानकारी दी कि धार्मिक चरमपंथ से निपटने के लिए प्राधिकरण विवादास्पद
आतंकवाद निरोधक कानून यानी पीटीए का उपयोग करेगा। इसके अलावा 1000 से अधिक मदरसे भी अब श्रीलंका में बंद किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ऐसा निर्णय अभी हाल ही में श्रीलंका गवर्नमेंट ने लिया है, जिसको अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में इस पे लागू करने पर अभिव्यक्ति जताई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की अनुमति दे दी है? अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की अनुमति दे दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। केरल एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। 15 मार्च को केरल हाई कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी। ऐसा हिना हनीफा एनसीसी अधिनियम के उस खंड को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद किया गया, जिसमें केवल पुरुष और महिलाओं को कैडेट कोर के साथ नामांकन करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने एनसीसी को अपने नामांकन मानदंडों में संशोधन करने और कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रवेश की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है हिना हनीफा, जिन्हें अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश की अनुमति दी है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, मिताली राज, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 15 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और 12 मार्च। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।